अगर कभी तुम श्मशान के पास बने उस कुएं के पास अकेले खड़े हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि वहां अब भी कोई इंतजार करता है। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूं जो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के एक गांव से जुड़ी है। ये कहानी है शालिनी नाम की एक लड़की की, जो अपने गांव में एकमात्र संस्कृत की छात्रा थी। उसके पिता गांव के मंदिर के पुजारी थे और उनका घर श्मशान के ठीक पीछे था। शालिनी अक्सर रात में अकेली पढ़ाई करती थी, श्मशान की ओर खुलती खिड़की के पास। कहते हैं एक रात अमावस्या थी और गांव में एक औरत का अंतिम संस्कार हुआ था। शालिनी ने उस रात अपनी खिड़की के बाहर किसी को देखा, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, आंखें खाली। अगले दिन से शालिनी बदलने लगी। वो जो पहले वेदों की श्लोकों में रुचि रखती थी, अब तंत्र मंत्र की किताबें पढ़ने लगी। वो अपने कमरे में हर रात दिया जलाकर कुछ बुदबुदाती रहती। पिता को शक हुआ, लेकिन जब वो उसे रोकने गए तो शालिनी ने पहली बार अपनी माँ की आवाज में बात की, जबकि उसकी माँ तो 5 साल पहले ही मर चुकी थी। गांव वालों ने बताया कि उस कुएं के पास जहां वो औरत का दाह संस्कार हुआ था, कई साल पहले भी एक लड़की गायब हो चुकी थी और सबने उसकी चीखें उसी कुएं के भीतर सुनी थीं। कुछ दिन बाद शालिनी गायब हो गई। ढूंढा गया पर मिली नहीं। लेकिन हर अमावस्या को जब गांव के लोग मंदिर की घंटी सुनते हैं, वो कुआं खुद उबालने लगता है, जैसे कोई अंदर से बाहर आने की कोशिश कर रहा हो। कहते हैं जो भी लड़की उस कुएं के पास अकेले जाती है, उसे कुछ न कुछ दिखता है और वो फिर कभी वैसी नहीं रहती। तो अगर कभी तुम किसी गांव में पुराने श्मशान के पास एक सूखा कुआं देखो और उसकी दीवारों से पानी नहीं बल्कि सिसकियों की आवाज आए, तो मुड़कर मत देखना, क्योंकि शालिनी अब वहां रहती नहीं, लेकिन इंतजार अब भी करती है।